आप बताइए, जोकरों की मंडली है ये, भजन मंडली के साथ ये जोकर मंडली राजस्थान के अंदर जो काम करे। जिस तरह चिकित्सा मंत्रालय, गजन सिंह को पता ही नहीं कब कब आग लगी यहाँ पे, कब क्या हुआ। भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री, बस नाम ही होता है, नाम हो गया, पर्ची खुल गई, इनका भाग्य था। राजस्थान जाए बाढ़ में, उनका खुद का काम निकल गया। बस मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है और इस तरह चॉकलेट दे, वो खैर उन व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं इसके अंदर ये कह सकता हूँ, आम आदमी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, पूरी तरीके से फेल। ऐसे लोग मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, कन्हैयालाल, बेडम, जोगाराम। आप बताइए, जोकरों की मंडली है, सीएम मैच्योर नहीं है। जनता पार्टी की दुर्गति नहीं होती। भजन लाल जी ने उनसे बात करके, उनसे सौदा करके कमजोर टिकट उपचुनाव के अंदर दिलाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन अब क्या काम करेंगे, तो जाने वाले मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरएलपी के सुप्रीमो, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल। हाल फिलहाल में एक बड़ी महापंचायत का आंदोलन के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। परसों जो है ये होने वाला है। क्या कुछ पूरा मुद्दा वो जानते हैं? सर, जिस तरीके से आप बहराना में ये पूरा महापंचायत कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्या कुछ पूरी तैयारी है? देखिए, बैराना के अंदर जो दादू पंथियों का बहुत बड़ा स्थान है, धार्मिक आस्था का, नरेना और बैराना, यहाँ 800 बीघा लैंड रिको को दी है सरकार ने। और वहाँ बैराना धाम, नरेना, वहाँ लाखों लोग जो दादू दयाल जी महाराज को मानते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं। और बैराना जहाँ प्रकृति ने सब कुछ दिया, पहाड़ पर्वत, बहुत सा जहाँ ग्रीनरी थी, इसको सरकार ने उजाड़ दिया ग्रीनरी को। और 150 बीघा डिप्टी सीएम की जमीन है वहाँ पे, और कुछ उद्योगपतियों की। उस 150 बीघा लैंड की कीमत कैसे बढ़े, इसलिए बैराना के अंदर रिको अलॉट किया। रिको को लाखों हेक्टर जमीन राजस्थान के अंदर दे रखी सरकार ने, लेकिन रिको अपने वहाँ पे उद्योग नहीं लगा पा रहा है। और यहाँ कोई, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं लगी, बैराना के अंदर ये काम करना था, लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम की क्या मानसिकता थी, संतों के नाम से, लोगों की आस्था के नाम से और गाय के नाम से सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को साधुओं का आंदोलन दिख रहा है। बैराना का ही मुद्दा नहीं है, बैराना के साथ साथ तमाम जो भी हमारे वन्य जीव, पशु पक्षी, संस्कृति, पर्यावरण, पानी, बांध, ये सब बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। साधु संतों का आंदोलन है, और हमने देखा कि साधु संतों का आंदोलन में कांग्रेस पार्टी उनकी मदद नहीं कर रही है, बीजेपी के लोग उनको डरा धमका रहे हैं। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये उनके साधु संतों से बात की। मैं खुद मौके पर गया और हमने उनको कहा कि आप तारीख का ऐलान करें, और आरएलपी आपके साथ खड़ी, राजस्थान का नौजवान साथ खड़ा, भजन लाल सरकार को घेरेंगे, रिको को वहां से भगाएंगे, और साधु संतों को वापस उनका सम्मान दिलाएंगे। और संस्कृति और प्रकृति के साथ किसी तरह का खिलवाड़ आरएलपी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 27 को लाखों लोग बहराना आ रहे हैं, और उसके बाद मंच से ही कार्यक्रम होगा। मंच में साधुओं के साथ साथ कुछ प्रमुख नेता रहेंगे, और जो आंदोलन ऐतिहासिक होगा, आर पार की लड़ाई का ऐलान है। और आज तक हमने जिस लड़ाई में हाथ डाला है, हम पीछे नहीं हटे, जीत के उठे, और बैराना के अंदर भी जीत कराएंगे। रामगढ़ बांध और अन्य जो मामले हैं, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हट रहे, इनको भी हम चाहेंगे कि बांध, हमारे नदी नाले बांध सुरक्षित रहे, और पर्यावरण के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो। खेजड़ी का जो आंदोलन चला था, हम लोगों ने भी विश्नोई समाज के साथ, तमाम जो समाज, जाट समाज और भी आंदोलन कर रहे थे, उसमें लोकसभा के अंदर भी मैंने धरना दिया विश्नोई समाज के समर्थन में। खेजड़ी को बचाने के लिए कानून बनाने की बात करी। भजनलाल सरकार ने विश्नोई समाज के साथ धोखा किया, सर्व समाज के साथ धोखा किया, और खेजड़ी का नाम तक जिस मंत्री को वहाँ भेजा था आंदोलन के अंदर बात करने के लिए, खेजड़ी वर्ग का नाम भी सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में नहीं लेके एक जो पर्यावरण प्रेमी, उनके साथ विश्वासघात किया। ये सारे मुद्दे हैं। चाहे भरतपुर में साधु ने जिस तरह आत्महत्या करी, ये भी मुद्दा है। जो 2.5 साल में भजन लाल सरकार जिसने मुद्दा बनाया था साधु का, एक शब्द नहीं बोले। इनको लेके हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें साधु संतों के सम्मान के साथ संस्कृति और पर्यावरण बचाना, ये हमारा एजेंडा है। अभी रविंद्र सिंह भाटी ने हाल फिलहाल में खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था, उस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे इसके अंदर ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और मैं चूंकि इसके अंदर वो क्या मुद्दा था, मैं भी 7-8 दिन बाहर यात्रा पे था, और मैं कल ही लौटा हूँ, और कुछ हमारी कमेटी के टूर भी थे, तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता। उनका व्यक्तिगत आंदोलन है, और उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि आंदोलन किस चीज़ को लेके, क्या आंदोलन है। चूँकि मैं रात को ही आया हूँ, और बैराना का मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बैराना का हमारा जो मुद्दा है, इससे राजस्थान
निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो आंदोलन हमने हमेशा किए, आज से नहीं 25 साल से जो आंदोलन किए, उसमें एक बड़ा आंदोलन है और इसमें हमारी भी प्रतिष्ठा साधु संतों के साथ साथ आरएलपी की प्रतिष्ठा भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई। अभी हरमाड़ा में हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ कल या परसों ही, और उसके बाद सीएम का काफिला भी वहां से गुजरता है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसी काफिले की वजह से वो पूरा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी सीएम वहां पे रुकते नहीं है, उनका काफिला फिर भी चलता रहता है। सीएम रुकते नहीं, सीएम जानते नहीं है, सीएम मैच्योर नहीं है। अगर सीएम में मैच्योरिटी होती तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पेपर लीक के जो माफिया और नेता थे, जिनके पेपर लीक के आरोप बीजेपी जोर जोर से लगाती थी कि पेपर आउट इन्होंने करे, भजन लाल जी ने उनसे बात करके, उनसे सौदा करके कमजोर टिकट उपचुनाव के अंदर दिलाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और जिसमें 3 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जमानत जब्त हुई थी। मुख्यमंत्री को मैच्योरिटी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन अब क्या काम करेंगे, तो जाने वाले मुख्यमंत्री, ले चाहे एक्सीडेंट हो, कोई मरे, उनको क्या लेना देना, उनका तो जितने दिन रहे वही बढ़िया। नाम लिखा गया ना, भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री, बस नाम ही होता है, नाम हो गया, पर्ची खुल गई, इनका भाग्य था, इन्होंने नेताओं की सेवा करी, उसके परिणाम स्वरूप इनको पद मिल गया, बस इतना ही है इनका। और क्या, राजस्थान जाए बाढ़ में, उनका खुद का काम निकल गया। बस इनके रिश्तेदारों ने, प्रमोद ने जिस तरह गुंडागर्दी की एफआईआर लॉज, घर ही बैठा है, अगर पकड़ना चाहे तो कल प्रमोद को पकड़ ले। कितना जमीनों का कारोबार इनके परिजन कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर जिस तरह वो एक लड़का प्रवक्ता वहाँ पे पार्टी का, उसके ऊपर जिस तरह गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो सारा सिस्टम सीएमओ जिस तरह भ्रष्टाचार कटघरे में खड़ा हो गया, जिस तरह चिकित्सा मंत्रालय, गजन सिंह को पता ही नहीं कब कब आग लगी यहाँ पे, कब क्या हुआ, जिस आदमी को चिकित्सा मंत्रालय के बारे में जीरो पता, पूरी तरीके से फेल, ऐसे लोग मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं, कन्हैयालाल, बेडम, जोगाराम। आप बताइए, जोकरों की मंडली है ये, भजन मंडली के साथ ये जोकर मंडली राजस्थान के अंदर जो काम कर रही है भजन लाल के साथ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे गए, एक तो मुद्दा हुआ नॉर्वे की जो एक पत्रकार थी, उनको उन्होंने आंसर नहीं दिया, जो उन्होंने प्रश्न पूछे वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा जो है सुर्खियों में रहा। उसके अलावा अभी वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनको भी उन्होंने मेलोडी टॉफ़ी देते हुए नजर आए। काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो तो प्रधानमंत्री जाना इस मामले में, लेकिन इटली से चूंकि भारत के संबंध रहे, पहले राजीव गांधी जी की भी शादी इटली हुई थी, तो हो सकता है कि मोदी जी के बार बार इटली 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 करते हुए कोई इटली का प्रेम जग गया होगा, तभी ये बात उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे डाला सारा कि भाई देखिए इटली के प्रति भारत का कितना प्रेम है, ये इस ओर जाता है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर आप बीजेपी के नेताओं को पूछे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी सारे सवालों का जवाब वही देंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा लोगों को। कुल मिलाकर जो चर्चाएं चली थी वो ठीक नहीं चली। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, और इस तरह चॉकलेट दे वो खैर उन व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं इसके अंदर ये कह सकता हूँ आम आदमी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बस एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जनता से अपील की थी कि आप पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, काफिले जो आपके लंबे लंबे उनको कम कर दिया जाए। तो सभी जो राजस्थान के मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो सब अब क्या लग रहा है कि भेड़ चाल जो है चलने में लग गए हैं, ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आज ही मदन दिलावर भी रोडवेज बस में चलते हुए नजर आए, फिर पीछे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि अभी रुक जाइए नेताजी, उसके बाद आपका वीडियो सेशन फोटो सेशन चल रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, ये सब उद्योगपतियों को, अपने क्षेत्र उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का एक काम कर रहे हैं। ये जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करना, हो सकता है कौन सी कंपनी का प्रचार करे तो यही बता सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के बिना कुछ भी नहीं है। और जिस तरह 100 रुपये लीटर इन्होंने डीजल पेट्रोल लेके देश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया, टोल, बढ़ी हुई रेटें, डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, 3-3 लेयर का पैसा हम दे रहे हैं सारे के सारे। और यूपीए की सरकार के समय भी 60 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल के दाम होंगे, वो 100 पार चले गए। तो इससे बड़ा और फिर भी लोग वोट दे रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, बड़ा पैसा भी दे रहे हैं, महंगी गैस तेल दे रहे हैं, सादत बराबर हो रही है, सेना ठेके पे, हर चीज़ ठेके पे, फिर भी वोट बीजेपी को। तो ये तो जनता ऐसे ही कर रही, क्या करें बताओ, इलाज क्या? जनता को इनको नकार देना चाहिए, एक बार घर बिठाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। ठेका थोड़ी ले रखा, 3 बार पीएम बन गए, कोई ठेका नहीं इनका। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। इन्होंने बताया जिस तरीके से परसों के दिन एक महापंचायत होने वाली है भैराना गांव में, पूरी तैयारियां हैं जो कर ली गई हैं। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करी है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।